आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सॉल्यूशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड को। आज इस क्लास में मोलरिटी जो कि कंसंट्रेशन फाइंड करने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक टॉपिक का रिक्वायरमेंट पड़ता है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक टॉपिक में सॉल्यूशन, जो कि सिंपल हम लोग जान चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इन ए सिंगल फेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि जब भी दो चीज़ को मिलाते हैं और वो आपस में रिएक्ट ना करें और होमोजेनियस मिक्सचर बना ले तो वो सॉल्यूशन होता है। जैसा कि एग्जांपल आप लोगों के सामने शरबत का होता है। शरबत के बारे में सब कोई जानते होंगे, शुगर को मिलाते हैं, शुगर शरबत में शुगर को मिलाते हैं, शुगर को किसके साथ मिलाते हैं? वाटर के साथ, और ये होमोजेनियस मिक्सचर बना लेता है, शरबत बना लेता है। यहाँ जो होमोजेनियस मिक्सचर बना, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ तो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सब कुछ जान गया। अब ये सॉल्यूशन के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं सॉल्यूट, दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस कंपोनेंट को कहते हैं? सॉल्यूट किस कंपोनेंट को कहते हैं? जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, लार्जेस्ट क्वांटिटी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे H2O यदि लार्जेस्ट क्वांटिटी में ना भी प्रेजेंट हो तो भी ये सॉल्वेंट ही होगा, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और इस सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा या एक से ज़्यादा कंपोनेंट होगा, उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। यहाँ तक पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब बढ़ते हैं मोलरिटी क्या है। कंसंट्रेशन मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है जहाँ पे मोलरिटी को डिफाइन करते हैं। मोलरिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है उसको मोलरिटी कहते हैं। अब इस मोलरिटी में हम लोग को देख लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलरिटी का ही दूसरा एक वो टर्म से एक्सप्रेस करते हैं, उसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, ध्यान रखिएगा, जहां भी कैपिटल एम लिखिएगा उस मतलब मोलर कंसंट्रेशन होता है, मोल पर लीटर होता है। यूनिट मोलरिटी का हम लोग मोल पर लीटर यूज करते हैं। मेन इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन को समझिए। मोलरिटी हुआ क्या? तो मोलरिटी एक लीटर कंटेनर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक लीटर सॉल्यूशन है, इस एक लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है इसी को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। मतलब मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करें मोलरिटी का एक मेन फॉर्मूला बनाते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे, लेकिन ये किस यूनिट में होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में यूज होगा। सपोज कि आपके क्वेश्चन में लीटर में ना दिया रहे तो क्या करेंगे? लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा या 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं मोल का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलरिटी का यही फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाता है और मोलरिटी का एक फॉर्मूला बन के आता है गिवन मास। मोलरिटी का ही फॉर्मूला बन के आता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई विथ 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई विथ 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस टर्म में यूज करेंगे? लीटर में यूज करेंगे। सब कुछ एक सिंपल सा डेरिवेशन बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे। अब यहाँ पे सपोज लेट आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और इस सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट, सपोज कि मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग W2 ग्राम ले लिए हैं, ध्यान से समझना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिए? W2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप लोग के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 ग्राम पर मोल यूज कर ले रहे हैं, M2 ग्राम पर मोल। और हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको ले लेते हैं V मिलीलीटर। तो इस कंडीशन में जब मोलरिटी फाइंड करना होगा तो मोलरिटी क्या होगा? इस कंडीशन में हम लोग मोलरिटी फाइंड करेंगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? जैसा कि सेकंड फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोग के पास W2 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना है? M2 मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए लीटर में दिया, लेकिन हमारे पास तो भी मिलीलीटर आ गया, तो यहाँ पे भी करेंगे। मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 1000 डिवाइड कर दीजिए, जो डिवाइड होकर बाद में यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा
जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया रहेगा मोलरिटी फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, सिंपल तरीका ये है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया रहता है, वॉल्यूम के जगह पे आपको डेंसिटी परसेंटेज में सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंट दिया रहेगा, सॉल्यूट का परसेंट गिवन रहेगा। इस कंडीशन में आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहीं पे मोलरिटी को ही और एक्सपेंड करते हैं और एक्सप्लेन करेंगे। मोलरिटी का कुछ क्वेश्चन में आता है मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। ये मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक गिलास शरबत बनाए हैं, ये हमारे पास एक गिलास शरबत है। अब हमारे घर में और भी गेस्ट आ गए लेकिन हमारे पास चीनी खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? 2 गेस्ट के लिए 2 गिलास शरबत बनाना होगा, मतलब चीनी और मिला दिए, चीनी मिला दिए तो पानी और मिला दिए। जैसे पानी और मिला दिए तो क्या बन गया? ये डाइल्यूट हो गया और 2 गिलास में कन्वर्ट हो गया, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन उसका जो स्वीटनेस था शरबत का वो खत्म हो गया। तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि मोलरिटी फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास, यदि फर्स्ट लेफ्ट साइड वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी m1 मान लें, वॉल्यूम को m2 मान लेते हैं, वॉल्यूम को v2 मान लेते हैं सॉरी, और सेकंड वाले सॉल्यूशन में मोलरिटी को m2 मान लेते हैं और वॉल्यूम को v2 मान लेते हैं। इस समय हम लोग यदि कंपेयर करें मेजरेबल वैल्यू में तो m1 हमेशा मोलरिटी जो होगा, कंसंट्रेशन होगा फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा और सेकंड वाले सॉल्यूशन का कम होगा। लेकिन वॉल्यूम यदि हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है, यहाँ पे हम लोग v1 रखेंगे तो ये v1 जो होगा, ये v1 क्या होगा? v1 हमेशा कम होगा और v2 ज़्यादा होगा। यदि इस तरह का कंडीशन आपको सॉल्यूशन में आ जाता है डाइल्यूट करने के बाद, हमेशा डाइल्यूट करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा और इस समय हम लोग मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच रिलेशन दिखाते हैं m1 v1 बाई m2 v2। इट मीन्स क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है किसका? प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम, मोलरिटी एंड वॉल्यूम ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आप ये वेरिएबल नहीं होता, हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब हम लोग के पास डाइल्यूशन का केस होगा। एक और कंडीशन आता है मोलरिटी में ही, मोलरिटी ऑफ एडिशन। यदि 2 सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, सपोज कि हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, सेकंड सॉल्यूशन का मोलरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है, तो थर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, लेकिन मोलरिटी इसका चेंज हो जाएगा। सपोज कि हम लोग यहाँ पे इसका मोलरिटी मान लेते हैं m3, तो इस कंडीशन में m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m3 v1 प्लस v2 का रिलेशन यूज करेंगे। और यहाँ से m3 यदि फाइंड करना है आपको, m3 फाइंड करना है तो m3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस रिलेशन, ये रिलेशन का यूज कब होगा? जब 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को ऐड करके एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है और उस समय हम लोग को रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना होता है। तो हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।